और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से रांची लौटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान कि जल्दबाजी में कांग्रेस नहीं है। चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने जल्दबाजी दिखाई, अब उम्मीदवार बदल रहे हैं। एक दो दिन में और उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है, हम हर विषय पर मंथन कर रहे हैं, देरी जैसी कोई बात नहीं है। आरजेडी की दावेदारी पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, हर कोई बोलने के लिए स्वतंत्र है, बातचीत चल रही है। सरयू राय पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। सरयू राय माहौल बना रहे हैं, वैसा नहीं है। सरकार है, प्रशासन है, सरयू राय को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी सीट के लिए कांग्रेस है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो है वापस दिल्ली से रांची लौट आए हैं और उनका ये बड़ा बयान जो है वो आया है कि कांग्रेस जो है जल्दबाजी में नहीं है, बीजेपी ने जल्दबाजी दिखाई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, देखिए दिल्ली से राजेश ठाकुर वापस आ गए हैं और ये बयान उन्होंने दिया है कि कांग्रेस जो है जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने चौथे और पांचवें चरण के जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा हो चुकी है। बीजेपी ने जल्दबाजी दिखाई है, इसलिए जो है अब चेंजेस हो रहे हैं उम्मीदवारों की। और उधर सरयू राय को उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। जी देखिए, लगभग एक सप्ताह के दिल्ली दौरे के बाद आज झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर वापस रांची लौटे हैं। और जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जयप्रकाश पटेल को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कुल 7 सीटों पर कांग्रेस झारखंड में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, रांची, धनबाद और गोड्डा, इसके अगर चुनाव की तारीख को देखें तो धनबाद और रांची में 25 मई को जो कि लोकसभा चुनाव का 6ठा चरण है और गोड्डा में 1 जून जो कि आखिरी और 7वां चरण है चुनाव, वहां पर इस चरण में चुनाव होने। इस लिहाज से कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना है कि झारखंड में कांग्रेस हड़बड़ी में नहीं है। हमने पहले जो 3 उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर रखी है, बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा पर भी मंथन चल रहा है और बहुत जल्द पार्टी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जल्दबाजी दिखाते हुए उम्मीदवार तो उतार दिया, लेकिन सबसे पहले बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद जो दुमका से हैं सुनील सोरेन, उनका पत्ता काटा और कांग्रेस ने यह दावा किया है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बीजेपी एक और घोषित उम्मीदवार को बदल सकती है। कांग्रेस का यह कहना है कि हम हर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और उसी अनुसार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के अंदर जो लगातार मीडिया में बातें आ रही कि देरी हो रही है, तो देरी जैसी कोई बात नहीं है। देरी शब्द को कांग्रेस अध्यक्ष ने खारिज किया है। वहीं जहां तक बात अगर राजद की करे तो राजद का जो दावा लगातार चतरा और पलामू संसदीय क्षेत्र पर है, तो कांग्रेस का कहना है कि राजद दावा कर रहा है और गठबंधन में सबको दावा करने का अधिकार है, लेकिन नेतृत्व जो है, जो सेंट्रल लीडरशिप है इस गठबंधन के में शामिल दलों का, उसको निर्णय लेना है और जो राज्य हित में और गठबंधन हित में होगा उसी और नतीजा जाएगा। कांग्रेस ने साफ कहा है कि हमें 7 सीट पर लड़ना है और चतरा कांग्रेस लड़ना चाहती है। जिस तरीके से धनबाद को लेकर जमशेदपुर पश्चिम पूर्वी के जो विधायक हैं निर्दलीय सरयू राय, उन्होंने जो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से समर्थन मांगा था निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं इसलिए ये पार्टी का बयान अधिकृत रूप से हो जाता है। कांग्रेस ये कह रही है कि धनबाद का जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं सरयू राय, वैसी स्थिति धनबाद में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि वो खुद इस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, बोकारो उनका गृह जिला है और जिन बातों का उल्लेख सरयू राय कर रहे हैं वैसी स्थिति नहीं है। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई वहां टाइगर और कोई वहां पर शेर नहीं है और कांग्रेस काफी है उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि सरयू राय के समर्थन जैसी बात को कांग्रेस ने खारिज करते हुए ये कह दिया है कि धनबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का ही उम्मीदवार होगा। कहने के लिए और समर्थन मांगने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। तो ये 3 बड़े बयान कांग्रेस के झारखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर का आया है। कांग्रेस बहुत जल्द बचे हुए 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस सप्ताह के अंत तक या फिर ईद के बाद तक का इंतजार जो है झारखंड में बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा में करना पड़ सकता है।
चलिए बिल्कुल विपिन, अब इंतजार रहेगा कि बची हुई सीटों पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस कब तक उतार देती है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सारी चीजों को सोच समझ के निर्णय लेना होता है और सभी पार्टियां अभी के सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो किसी ने कोई निर्णय नहीं लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो जल्दी में निर्णय लिया है उसको बार बार उनको बदलना पड़ रहा है। मैं समझता हूं 1-2 दिनों में और उनको बदलना पड़ेगा। तो पहले जो उन लोगों ने काम किया है, जो जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो उस चीज को देख लेते हैं। उसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं है। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चुनाव हम जीतेंगे और उस निमित्त हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। देर हो गई, हमने तीसरे और चौथे कर दिया है, अब जो चौथा और पांचवा और उसके बाद छठे और सातवें मेरा चुनाव होना है। तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? मैं समझता हूं कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं और संगठन सर्वोपरि है। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा कार्यकर्ता लगेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।